नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हमारे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि 1000 फिर 2000 फिर 3000 फिर इसके आगे सो ऑन आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। साथ ही अभी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका एक कंट्रीब्यूशन मेरे पास एक और सब्सक्राइबर इंक्लूड कर देगा। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे। तो पीछे हमने वर्क कहाँ पर छोड़ा। हमने अभी तक इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देख लिया, हमको HTML पेज हमने कनेक्ट करके देख लिया और उसका हमने आउटपुट देख लिया हमारे ब्राउज़र पर। अब बात रहती है कि हम इसके अंदर कुछ CSS ऐड ऑन करना चाहते हैं। अब नॉर्मल CSS अगर हमको यहाँ पर ऐड ऑन करना हो तो वैसा सारा काम तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इनलाइन CSS वगैरह हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे चलो पहले इनलाइन CSS लगा कर देखते हैं। स्टाइल लिया हमने और स्टाइल लेने के साथ में सिंगल कोट और यहाँ पर हम सपोज दैट ले लेते हैं कलर रेड। ठीक है, और इसके बाद में हम आते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ से हिट करते हैं। दिख रहा है आपको। अब आप चाहे इनलाइन CSS यूज करो चाहे इंटरनल CSS यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमको यहाँ पर एक्सटर्नल CSS यूज करना हो तो वो हम कैसे करें। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सटर्नल CSS ही नहीं यूज करने वाले हैं। अभी अगर आप जैसे कोऑर्डिनेटर का एक प्रोजेक्ट मैंने अपलोड किया था पूरा बनाकर, उसमें भी यही चीज़ थी कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हमको बार बार रिपीटेडली यूज करनी होती हैं और वो रिपीटेडली हम यूज ना करना पड़े हमको, उसके लिए हम कुछ काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करते हैं HTML का मल्टीलाइन कमेंट। अब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें तो हमको बार बार यूज करनी होती हैं। एक हो गया हमारा हेडर और एक हो गया फुटर। ठीक है, और हेडर और फुटर के अंदर भी क्या होता है, हेडर के अंदर सारी की सारी हम क्या रखते हैं, CSS की फाइल लिंक्स रखते हैं। उसी तरीके से जो हमारा फुटर होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे JS मतलब कि जावास्क्रिप्ट की फाइल होते हैं उनके लिंक्स रखते हैं। इसके अलावा ये जो हेडर होता है, मान लो हमारा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके अंदर एक मेनू बार है और वो मेनू बार हमको, या हेडर कह लो उसको, या मेनू बार कर देते हैं, चलो मेनू बार है। अब ये मेनू बार जो है ये हमको बार बार हर एक पेज में चाहिए है। तो हम जितने भी HTML के पेज बनाएंगे उसके अंदर हम बार बार इसका कोड जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ये तरीका बहुत पुराना हो गया। नया तरीका क्या है कि हमने एक डायनामिक हेडर फाइल बनाई और उसको हमने जितनी भी फाइलों के अंदर यूज करना था एक बार हमने उसके लिंक को ऐड किया और वो काम कर रहा है। मतलब हमने सेपरेट एक जगह पर एक HTML की फ़ाइल बनाई जिसके अंदर हेडर रख दिया और जो भी CSS की फाइलें लिंक करनी थी वो रख दी और उसका नाम सपोज दैट हमने दे दिया हेडर। उसको रख दिया। अब जितनी भी HTML की फाइलें बनानी उसमें हम उसको बस लिंक कर देंगे और वो अपना काम कर देगा। वैसे ही हो जाएगा फुटर। तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ये, और इसमें भी सबसे यानी कि जो जेंगो का तरीका, आप जैसे कोऑर्डिनेटर अगर आपने पीछे वीडियोस देखे हों, क्योंकि वो PHP का फ्रेमवर्क है और आपको अगर PHP आती होगी, आपने देखा होगा, तो आपको मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया था और किया भी था कि कैसे हेडर और फुटर तोड़ा जाता है। PHP में तरीका बहुत अलग होता है, जेंगो का अपना तरीका बहुत अलग है। क्योंकि अभी लास्ट वाले वीडियो में जब यहाँ पर टेम्पलेट बनाने की बात थी, मतलब HTML बनाने की बात थी, तो वहाँ पर हमने देखा कि हम HTML कोड के लिए अपने एप्लीकेशन के अंदर सेपरेट एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम जितनी भी HTML की फाइलें हैं वो रख रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमको सेपरेटली अपने जितने भी HTML के डिफ़ॉल्ट फाइलें रखनी है, उसको एक जगह रखनी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे सभी के लिए हम कुछ डिफ़ॉल्ट HTML के पेजेस पहले से ही बना के रख लेते हैं। मान लो हम अभी हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, फिर हम आगे चल के प्रोजेक्ट शोकेस के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर ब्लॉग के लिए बनाएंगे, और मान लो उन सभी के हेडर्स या हेडर अलग अलग हो सकते हैं मान लो, लेकिन HTML और CSS की फाइलें CSS और JS की फाइलें सेम हो सकती है, तो उसको तो हम एक जगह से कॉल कर सकते हैं। मतलब बार बार अलग अलग रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है,
हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो। इसके अंदर हम बनाएंगे सेम टू सेम, जैसे हमने टेम्पलेट्स बनाया था वही सेम टू सेम टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर, टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर हम जो भी HTML फाइल नाम क्रिएट करके देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ base.html, ठीक है। अब ये base.html किस लिए बना दिया है, मतलब कि बेसिक फाइल है जिसके अंदर की HTML की बेस HTML क्या कहते हैं CSS की या JS की जो भी फाइलें हम लिंक करना चाहें, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है अभी वो दे सकते हैं। तो इतना ये बन गया। इसके बाद में अब ये फाइल बन गई तो जेंगो के अंदर जितने भी HTML फाइल होती हैं उनके ब्लॉक ओपन और क्लोज करने होते हैं। ब्लॉक ओपन और क्लोज करने के लिए ब्लॉक और एंटर सिंटेक्स आ गया ये वाला। तो अभी इसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज़ ऐसे करके छोड़ देना है, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि मान लो हम यहाँ पर CSS लिखना चाहते थे, लेकिन हम CSS नहीं लिखना चाहते हैं। CSS की जगह हम क्या करना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल, या चलो मान लो हम पहले CSS लिख लेते हैं। CSS के लिए क्या करना है, अगर हम बाहर से CSS यूज कर रहे हैं तो स्टाइल का टैग हमको ओपन करना पड़ेगा और स्टाइल का टैग हमको क्लोज भी करना पड़ेगा, पहली चीज़। और मान लो हम यहाँ पर H1 के लिए क्या कहते हैं कोड लिखते हैं। H1 लिखा और H1 में हमने दे दिया कलर हम दे देते हैं रेड, और फॉन्ट हम दे देते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल, या सपोज दैट दे देते हैं 30 पिक्सल, और ये सेमीकोलन आएगा, ये सेमीकोलन आएगा, ठीक है। इतना हमने दिया। अब क्या करना है, इस वाले base.html को हमारा जो hello world.html फाइल है इसमें लिंक अप करना है। नॉर्मल तरीके से आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिंक लिखते हैं और इसके बाद में क्रिएट करके लिंक को के साथ में href करके हम जोड़ देते हैं जो भी हमारी फाइल होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पर तरीका अलग क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल जोड़ रहे हैं, और असल में ये लिंक के थ्रू नहीं होता है। हम जब PHP में थे तो वहाँ पे PHP सिंटेक्स के थ्रू जोड़ते हैं, लेकिन अभी हम जो हैं हम कहाँ पर हैं, हम एक HTML में हैं, सॉरी एक पाइथन के फाइल में है HTML की। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो क्या है, एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। एक्सटेंड्स हमने लिखा, और एक्सटेंड के बाद में इस पैरामीटर में हमको बस नाम दे देना है किसका, जो भी हमारी फाइल थी। तो ये क्या करेगा, ये सीधे जाएगा अपने बेस प्रोजेक्ट के फोल्डर में हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो में, और वहाँ पर जाकर टेम्पलेट्स में खोजेगा, सीधे टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाकर सीधे ये देखेगा कि अच्छा base.html नाम की कोई फाइल है कि नहीं है। इसको अगर मिलेगी तो अभी जो हमने इसको सिंटेक्स दिया है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इनलाइन CSS को। सब कुछ ठीक रहता है, तो हम यहाँ पर अगर इसको रन करेंगे तो हमको वो कोड मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पर base.html के साथ में रिक्वेस्ट गेट हमको एरर मिल गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि अभी एक चीज़ और रह गई। रह क्या गया, हमने एक टेम्पलेट, अभी अगर आपको याद हो हमने टेम्पलेट्स यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने ये टेम्पलेट जो क्रिएट किया है वो कहाँ किया है, हमारे कोर प्रोजेक्ट फाइल में किया है। तो कोर प्रोजेक्ट फाइल में हमने किया है, दैट मीन्स कि इसको हमको सबसे पहले बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, आपको याद हो settings.py के अंदर एक तो इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले सेटिंग की बात की थी कि हम जितने भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसको हम यहाँ पर नीचे ऐड ऑन करते जाएंगे। वैसे ही अभी हमने अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो के अंदर एक नई डायरेक्टरी बनाई या फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स नाम से। इसको हमें सेटिंग्स में आकर बताना पड़ेगा कि हमने ये बताया, और वो कहाँ बताएंगे, यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे। टेम्पलेट्स के अंदर आने के बाद में ये जो डायरेक्टरी है यहाँ पर हमको सिंपली इसको डबल कोट के साथ में बताना है कि हमने नई डायरेक्टरी कहाँ क्रिएट की। तो हमने जो नई डायरेक्टरी क्रिएट की है वो की है हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो के अंदर, और /, इसके बाद में फोल्डर का नाम क्या दिया हमने, टेम्पलेट्स, और इसके बाद में /। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर बता दिया इसको कि ठीक है हमने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट की है, कहाँ पर, हमारे मेन कोर
प्रोजेक्ट के अंदर। बस ये काम हो गया। इसके बाद में एक बार टर्मिनल को ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर कोई एरर अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी भी एरर मिल रहा है। एरर क्या है? टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट base.html। ओके, दैट मीन्स कि इसको अभी तक ये नहीं मिला है, मतलब कि फिर से कोई दिक्कत हुई। टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट base.html। ठीक है, टेम्पलेट्स की स्पेलिंग सही है, ठीक है, और ये भी ठीक है। base.html था, ठीक है, base.html हमने क्रिएट किया। base.html यहाँ पर भी हमने लिंकअप किया, ठीक है। शायद कुछ दिक्कत हो रही है। ओके, एरर असल में ये था कि मैंने सिंटैक्स एरर किया हुआ है। सिंटैक्स एरर क्या है? base.html के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो ब्लॉक ऑन किया गया है, ये ब्लॉक के अंदर पेज कंटेंट लिखना है। तो पेज कंटेंट जो है ये लिख दिया गया। पेज कंटेंट इसलिए क्योंकि जो भी पेज का कंटेंट होगा वो हम पास ऑन करेंगे किसको? hellowords.html के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी यही सेम टू सेम ब्लॉक को हम ऑन करेंगे, और ब्लॉक को ऑन करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमें पेज का यहाँ पर मेन helloworld.html के अंदर जो भी हमें कोड लिखना है HTML का, वो हम इसी ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो सिंपली ब्लॉक और इसके बाद में एंटर किया। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो अभी पेज कंटेंट हमने लिखा था वही यहाँ पर हमको एक्सटेंड कर लेना है। ये लिया, इसके बाद में यहाँ पर हम एंटर करेंगे और ये वाला जो कोड है इसको हमने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी हमने एक्सटेंड कर ही लिया था base.html को। ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। बस इसके बाद में चलते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। मिल गया हमें। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम कुछ और दे देते हैं, सपोज दैट हमने दे दिया ग्रीन, और फिर हेड करते हैं। ओके, एक मिनट, ग्रीन दिया, कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ में काम कर रहा है। अभी यही वाली दिक्कत आई, ये कुकीज़ ले रहा है बार बार, इसलिए दिक्कत कर रहा है। अगर नॉर्मल कंट्रोल के साथ में आप रिफ्रेश करेंगे तो नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ में आप करेंगे तब ये लेगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने इसको ग्रीन किया, इसके बाद में मैं अगर इसको पिंक कर देता हूँ, फिर कंट्रोल आर कर रहा हूँ, नहीं फ़र्क पड़ रहा है। अभी फ़र्क पड़ा, अच्छा ठीक है, सॉरी। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये फाइल को यहाँ पर जो है टर्मिनल पे ये एक बार को लोड करता है, इसके बाद में वहाँ पर हमको उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये तो क्या हुआ, ये अभी अभी हमने देखा क्या कि हाँ ठीक है, इन क्या कहते हैं, हम इस वाले base.html पर भी अगर कोई भी इंटरनल CSS लिखेंगे वो भी पास ऑन हो जाएगा। कहाँ पर? सीधे सीधे हमारे मेन HTML helloworld.html पेज पर। तो ये अगर हो सकता है, दैट मीन्स कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब आप कोई भी क्या कहते हैं CSS की फ़ाइल जोड़ना चाहें, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जोड़ना चाहें, आप बहुत आराम से इस पर जोड़ सकते हैं। जैसे चलो हम बूटस्ट्रैप का CDN जोड़ लेते हैं यहाँ पर, बूटस्ट्रैप CDN एंटर किया, देखते हैं क्या मिलता है। बूटस्ट्रैप का CDN, यहाँ से हम बूटस्ट्रैप को लेकर और बूटस्ट्रैप का कोई भी कोड हम अप्लाई करना चाहेंगे, बाद में हम कर लेंगे। ये रहा बूटस्ट्रैप का CDN, और हम यहाँ से लेते हैं इस कोड को। ठीक है, कॉपी हो गया। याद रहे base.html के अंदर CDN जो हम क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करेंगे, वो जो हम लेकर आए हैं इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसा हमको मिला है एकदम ऐसे का ऐसे ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम बूटस्ट्रैप का ये CDN जो है ये भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ अब अगर देखनी हो कि ये काम किया कि नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए, रिफ़्रेश किए, रिफ़्रेश करने के साथ में राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स कर लो। व्यू पेज सोर्स करने से इसका पूरा कोड हमको दिख जाएगा। दिख रहा है आपको? हेडर का कोड अभी अभी इसको कमेंट किया था, जो मतलब कि जो मल्टी लाइन कमेंट लिखा था वो भी है यहाँ पर, और जो अभी बूटस्ट्रैप हमने लिंकअप किया वो भी यहाँ पर मिल गया है, प्लस हेलो वर्ड हमको यहाँ पर मिल ही रहा है। तो ये पूरा का पूरा काम क्या था कि हमने यहाँ पर HTML के साथ में इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और प्लस किसी भी एक्सटर्नल फाइल को भी लिंकअप करके देख लिया है। अब इसके बाद में अगर आप चाहो क्या कहते हैं कि ठीक है ये एप्लीकेशन आपको उड़ाना है, कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है,
तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। मान लो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या करने वाले हैं, एक दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो उस समय हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं पूरी तरीके से, और या हम उसको रखने के साथ में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई कहीं कन्फ्यूजन अगर रह जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर जवाब देने के लिए। तो ठीक है, बात यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इसकी। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यारा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।